बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे दो तीन खबरों पर। सबसे पहले तो अफ़गानिस्तान की सूरत हाल, वहाँ पे तालिबान ने अबूरी हुकूमत का ऐलान कर दिया है। बल्कि ये अबूरी हुकूमत तो बराए नाम इसको कहा जा रहा है, वो वहाँ पे इसको मुस्तकिल हुकूमत ही बनाएंगे। लेकिन जिस तरीके से मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर के बारे में कहा जा रहा था कि उनको सदर बनाया जा रहा है, और पाकिस्तान के DGISI जनाब लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद वहाँ जाके उनको जुब्बा भी सदारत का पहनाया आए थे, उनको नायब वज़ीर आज़म बनाया गया है, और मुल्ला उमर के बेटे को भी नायब वज़ीर आज़म बनाया गया है। काफ़ी वज़रा को वहाँ पे नामज़द कर दिया गया है, पूरी काबीना बना दी गई है। इस हवाले से बात होगी। हमारे साथ आज मौजूद हैं जनाब साजिद खान साहब। इसके अलावा हम एक दो और ख़बरों पर भी बात करेंगे। उनमें एक तो है कि चीन कैसे पाकिस्तान की तरफ बढ़ रहा है, और इसके अलावा इलेक्शन कमीशन की तरफ से 37 ऐसी वजूहात बयान की गई हैं जिनको सामने लाकर इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहा गया है कि ई वोटिंग यहाँ पे मुमकिन नहीं है। और साथ ये भी कह दिया गया है कि अभी इतना टाइम नहीं है। तो इस हवाले से हम बात करेंगे साजिद खान साहब से। जी, पहले साजिद खान साहब हमें बताइए कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से 37 वजूहात बयान की गई हैं। उन वजूहात को बयान करते हुए कहा गया है कि पाकिस्तान में EVM का इस्तेमाल मुमकिन नहीं है। बिल्कुल सही आपने कहा। असल में ये इलेक्शन कमीशन ने ये जो बात की है ना जी, ये बात क्या है कि उसने अपनी कदर गंवा दी है। कदर इस हवाले से गंवाई है कि इलेक्शन कमीशन का ये काम नहीं है कि वो इस किस्म के इतराज़ात करे। बेसिकली हुकूमत जो भी उसको हदायत देती है उसमें उसे अमल करना चाहिए, क्योंकि वो एक ऐसा खुद मुख्तार खान साहब, मैं तो ये कहता हूँ कि इलेक्शन कमीशन को खुद आगे बढ़ के ये करना चाहिए कि हम इसको इस तरीके से कर रहे हैं, इस तरीके से कर रहे हैं, बजाय इसके ये बहानेबाजी। नहीं सर, वो ऐसे नहीं कर रहे। असल में ये किसकी जुबान बोल रहे हैं? ये असल में ईमानदारी की बात है, ये अपोजिशन की जुबान बोल रहे हैं, ये मियाँ साहब की जुबान बोल रहे हैं, ये जरदारी साहब की जुबान बोल रहे हैं कि जिनको इस किस्म के इंतखाबात के बारे में ख़तरा है कि कहीं वो ख़त्म ना हो जाए, उनकी हैसियत मशकूक हो जाएगी जब सही इंतखाबात होंगे। इस वक्त जो इंतखाबी ढांचा है ना हमारे यहाँ, उसके अंदर आप अपनी ब्यूरोक्रेसी को इस्तेमाल करते हैं और इस डेमोक्रेसी को इस्तेमाल करते हैं। और ये डेमोक्रेसी है सर, ये इंतखाबात के लिए नहीं है, ये इक़्तिदार के लिए है सर, ये करप्शन के लिए है। हम मुफ्त में उस डेमोक्रेसी को इस्तेमाल करते हैं इंतखाबात के लिए। हमारे जो इलेक्शन कमीशन है उसे इस मामले में बिल्कुल दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। फिर मशीनी हवाले से कोई ऐसी चीज़ नहीं, दुनिया भर में इन मशीनों के हवाले से इंतखाबात होते हैं, और उनका तरीक़ाकार ये है कि जो अमेरिका पाकिस्तान में है अभी इलेक्शन जब वहाँ पे हुए तो उन्होंने थ्रू ईमेल उसमें हिस्सा लिया, व्हाट्सएप के ज़रिए हिस्सा लिया, फेसबुक के ज़रिए हिस्सा लिया। आपका क्या हाल है, किसको पता नहीं लगा होगा। फिर प्राइवेसी का क्या कॉन्सेप्ट है सर, ये मुझे बताइए। उस वोट की क्या हैसियत है? एक वोट की हैसियत है ना सर, और वोटों की हैसियत बन जाती है, उसमें क्या प्राइवेसी सर? आपने 1 रुपया खर्च कर दिया तो कोई प्राइवेसी नहीं है। आपने जो चीज़ ली आपसे पूछता है कि ये चीज़ क्यों ली। इसलिए ये बिल्कुल बोधा उनका इल्ज़ाम भी है और उनकी भोंडी कोशिश है अपने आप को बरकरार रखने के लिए। और चीफ इलेक्शन कमीशन जो है वो इस वक्त सवाल बने हुए हैं हुकूमत के लिए भी और आवाम के लिए भी कि उनकी हैसियत क्या है, किस काबिलियत की बिना पे वो इस किस्म की बातें कर रहे हैं। अच्छा खान साहब, इसमें जो जिस तरह के इल्ज़ाम सामने आए हैं जी, प्राइवेसी बरकरार नहीं रहेगी, मशीन ख़राब हो सकती है, मशीन हैक हो सकती है, और उसमें एक ये भी उन्होंने वजह बताई है जिसको मैं समझता हूँ कि इंतहाई अहमकाना और बेवकूफ़ाना है। उसमें कहते हैं जी कि स्टेक होल्डर्स को हुकूमत ने एतमाद में नहीं लिया, स्टेक होल्डर को नहीं पूछा और आवाम से भी रब्ता नहीं किया। अभी आवाम को कैसे एतमाद में लें? और स्टेक होल्डर कौन है? वो पीपल्स पार्टी है, मुस्लिम लीग नून है, मौलाना फजलुर रहमान है जो खुद पार्लियामेंट में नहीं है। और इस तरीके के उनके सारे इतराज़ात मैंने एक एक पढ़ा है, 37 पूरे नहीं हुए, 25-26 बताए गए हैं। सारे के सारे इसी तरह के अहमकाना, बेवकूफ़ाना और बिल्कुल बिला जवाज़ किस्म के। सर बात तो ये है कि अगर हुकूमत हमारी चाहे, हुकूमत असल में बड़ा नरम रवैया अख्तियार किए हुए सर, तरक्की के लिए सर आपको बहुत सारी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। मुकम्मल तौर पे देखना पड़ेगा कि इस वक्त हमारा इलेक्शन कमीशन है वो किस किस्म के काम कर रहा है। देखें, उसका जिम्मा ये होता है कि अगर कोई धांधली हुई है तो उस सिलसिले में एक मकर्रर वक्त के अंदर उसको फैसला करना होता है कौन जीता कौन हारा। कितनी देर तक ये लटकाते रहते हैं। इसलिए ये इलेक्शन कमीशन बिल्कुल नाकाम हो चुका है। और इमरान खान साहब को चाहिए और हमारी फौज को भी चाहिए कि इलेक्शन कमीशन के बारे में सोचें कि क्या फैसला करना चाहिए। क्योंकि इलेक्शन कमीशन जो है, आपने कहा ना कि वो स्टेक होल्डर, तो स्टेक होल्डर की तारीफ क्या है, वो किस तरह स्टेक होल्डर बन गए। फिर आवाम
भाई आवाम ने इलेक्शन कमीशन को थोड़ी वोट देना है, और आवाम से पूछने की जरूरत कोई नहीं। एक बेहतर निज़ाम देना हो तो आवाम से नहीं पूछना होता, आवाम उस वक्त बताते हैं जब निज़ाम चल पड़ता है। तो मैं नहीं समझता कि इलेक्शन कमीशन जो बात कर रहा है वो सही है। वो अल्हम्दुलिल्लाह वो इनका ये इकदाम जो है इनकी डेमोक्रेसी के लिए खतरनाक है। अच्छा खान साहब, आपने बात की कि फौज को, इमरान खान को, हुकूमत और फौज को कुछ ऐसा कर देना चाहिए जबरदस्ती, या जो भी पाकिस्तान के जबरन भी नहीं, जो जबरन पाकिस्तान नहीं सर, जबरन ही होगा ना सर। देखिए, अगर खुदा ना हमारा किसी मुल्क से जंग हो जाए तो वज़ीर आज़म जंग का ऐलान करता है, फौज नहीं करती, ठीक है ना। ये भी हम हालत जंग में हैं इस वक्त, क्योंकि हम एक तरफ तरक्की है और एक तरफ करप्शन है। सर आपको क्या किस तरफ जाना है, तरक्की की तरफ जाना है या करप्शन की तरफ? हाँ, हर सूरत में तरक्की की तरफ जाना है। अगर तरक्की की तरफ, बिल्कुल तरक्की की तरफ जाना है तो फिर आपको सोचना पड़ेगा कि फौज आपकी क्या मदद कर सकती है। सर अच्छा, आपने बात की हुकूमत और फौज की किस तरीके से आपकी मदद कर सकती है, हुकूमत के साथ किस तरह से चल सकती है, चल भी रही है। इसी बात को हम आगे बढ़ाते हैं। इलेक्शन कमीशन को यहीं उनके ऊपर लानत भेज के झूठे लोगों के ऊपर जो पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ काम कर रहे हैं, नजर भी आ रहा है, किसी के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, किसी का वो बगल बच्चा बन के अपने हम मौक़िफ़ सामने ला रहे हैं। अच्छा, इसको छोड़ देते हैं इधर ही। एक बात मुझे कहने दी सर, इलेक्शन कमीशन ये क्यों नहीं कहता जब इलेक्शन होती है, अभी हुए हैं, कि जनाब फौज को बुलाया जाए। मेरा मतलब ये कि फौज अगर इलेक्शन कमीशन की मदद करने जा सकती है तो फौज इलेक्शन कमीशन की सही मदद कर सकती है कि उन्हें अकल दे कि जनाब ये मशीनें काबिल एतबार हैं, आप इनको इस्तेमाल करके देखें। लेकिन वो फौज तो ये सारा कुछ कह ही रही है जी हाँ, लेकिन ऊपर से पता नहीं कहाँ से प्रेशर है, वो मियां नवाज शरीफ का, मरियम नवाज का और ऐसे लोग। नहीं सर, ऊपर से प्रेशर कहीं का वही बात है। अच्छा, 100% वो जो पॉइंट इन्होंने बताए हैं ना, 37 पॉइंट जो 25 सामने आए हैं, सारे के सारे वही हैं जो ऑपोजिशन की इतराज़ात हैं, वो इलेक्शन कमीशन ने बयान की हैं, और खासकर जो नवाज शरीफ पार्टी के। जी हाँ, बिल्कुल है, सही है। अच्छा, वो बात आपने की फौज और हुकूमत की। अच्छा, यहाँ पे हम इस बात को, ये तो यहीं पे दफन हो गई, ख़त्म हो गई बात। हम आगे बढ़ते हैं। वो चीन जो है वो भी, उसके भी पाँव पाकिस्तान की तरफ कुछ वो बढ़ रहा है, कुछ पाकिस्तान उनको कुछ स्पेस भी दे रहा है। तो इस हवाले से आप क्या कहते हैं? सर देखिए, पाकिस्तान ने स्पेस दी हुई है सर, कि चीन की बड़ी मुखालफत आपका बहुत अच्छा दोस्त अमेरिका करता रहा है और कर रहा है। वो ये कहता है कि जनाब आप, चीन जो है वो आपके साथ सही सलूक नहीं करेगा, यानी कि जो हमारे लोग उनसे मिलते हैं। सवाल ये है कि चीन हमारे करीब है या अमेरिका हमारे करीब? अमेरिका ने अब तक दोस्ती के नतीजे में आपको क्या दिया? जब भी कोई जंग हुई है उसने आपकी मदद नहीं की, लेकिन उसने आपको बचाया। अब बचाने और मदद करने में फ़र्क है सर। बचाए इसलिए कि उसको हमारी भी ज़रूरत है, लेकिन वो इस वक्त हिंदुस्तान का दोस्त है। अब आगे चीन की बात सर, बिल्कुल चीन भी हमें देख रहा है, चीन हमें भी देख रहा है और सर खित्ते को भी देख रहा है कि चीन को ज़रूरत है एक ऐसे इत्तेहादी की जो चीन के नज़रियात को बताए दुनिया को कि चीन के नज़रियात अच्छे हैं। चीन पर इल्ज़ाम लगाया जाता है कुछ इलाकों में कि वहाँ पे आज़ादी नहीं है। क्या बाकी दुनिया में वैसी आज़ादी है? लेकिन बहरहाल चीन पाकिस्तान की तरफ आ रहा है अब। और आपने कहा ना पाकिस्तान के हवाले से, तो इमरान खान पहले कहा करते थे, कहते हैं रियासत मदीना का, अच्छी बात है, लेकिन अब उन्होंने ये भी कहा है कि चीन के निज़ाम को भी देखना चाहिए सर, और रियासत मदीना का निज़ाम। और अच्छा, एक्सक्यूज मी, करप्शन के खात्मे के हवाले से मैं समझता हूँ कि चीन का और जो हमारा इस्लामी नजरिया है बहुत करीब है, वो बहुत करीब है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर, और होना भी चाहिए कि जब और बाकी जुराइम के खात्मे के हवाले से नहीं, हर लेकिन चीन के अंदर अब आबादी के हवाले से वहाँ पे जराइम हो रहे हैं। ये नहीं कहते कि जराइम से पाक माश रहे हैं, लेकिन एक तो उनको फ़रोग नहीं है सर, और फ़रोग ना होने की वजह ये कि मीडिया पे एक ऐसा कंट्रोल है कि हमारे यहाँ जुर्म इसलिए फ़रोग पाता है ना कि भाई मैं, उसने जुर्म किया, पकड़ा नहीं गया, वो लूट के चला गया, कोई कार्रवाई नहीं हो सकी, कानूनी निज़ाम इस किस्म का, इंसाफ इस किस्म का है। लेकिन चीन यहाँ जो भी बंदा किसी किस्म के जुर्म में मुलव्वस होता है तो उसे वहीं सजा दे दी जाती है। अच्छा, वो आप हमें ज़रा सादा अल्फाज में बता दीजिए कि चीन किस तरीके से पाकिस्तान में आ रहा है, या हम उसको किस तरीके से फॉलो करने जा रहे हैं? सर चीन इस तरीके से पाकिस्तान में आ रहा है कि चीन ये समझता है कि पाकिस्तान को तरक्की करनी चाहिए। चीन को पता लग गया कि करप्शन जो है वो पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह है। तो एक तो चीनी आ रहे हैं सर, आप देख लें, चीनी आने के जितने भी चीनी आए हैं वो ज़ाती हैसियत में आए हैं, और आपको किसी चीनी से अभी तक कोई तकलीफ नहीं पहुंची पाकिस्तान में। और मेरा ख्याल ये है कि चीन इस तरीके से आ रहा है कि वो आपका इन्वेस्टमेंट कर रहा है बड़ी खामोश तरीके से। उसने काफ़ी ज़मीनें भी खरीदी हैं,
काफी जगह उसने पैसा भी लगाया हुआ है, वो उसका एक अच्छा, वो एतमाद ईस्ट इंडिया कंपनी ना बन जाए। है। सर देखें, बात ये, ईस्ट इंडिया कंपनी तो उस वक्त बनती ना अगर मलका होती सर। अच्छा। शुक्र है चीन के सर पे कोई मलका नहीं है सर, ठीक। हवाम है। तो इसलिए मेरा ख्याल ये है सर, और कुछ लोग हमारे यहाँ, ये भी बता दूं, कुछ बहुत पुराने फौजी, कुछ हमारे यहाँ पढ़े लिखे लोग चीन की तरफ देख रहे हैं, चीन भी देख रहा है, और लोगों के अंदर मुख्तलिफ जगह पे लोग चीनी निज़ाम के ऊपर बात कर रहे हैं। जैसे आपने कहा ना बात, और ऐसी बात भी है कि चीन से लोगों को खौफजदा भी किए जा रहे हैं, लेकिन चीन ने आज तक पाकिस्तान को मायूस नहीं किया सर। किसी मामले में पाकिस्तान ने चीन को जरूर मायूस किया। अच्छा, ये हमारी जमहूरियत का क्या बनेगा फिर? सर दुनिया में जमहूरियत का क्या बन रहा है सर, पहले तो बताइए ना, कौन सा मुल्क है जो जमहूरियत के नाम पे तरक्की कर रही है? कोई सोशलिज्म का और नहीं डेमोक्रेसी नहीं का सर, मलबा देखिए होगा क्या नहीं सर, देखिए हमें ना ही सोशलिज्म की जरूरत है, ना ही हमें कम्युनिज्म की जरूरत है, और ना मैं ये भी नहीं कहता कि यहाँ पे आप, मेरा ज़ाती ख्याल है, अल्लाह माफ़ करे, कि यहाँ पे आप ऐसे लिए हैं हुकूमत जो बहुत इस्लामी हो, जिस डॉक्टर इसरार साहब कहते थे बाद में वो, कि जी औरतों को काम करने की आज़ादी नहीं होनी चाहिए। सर अब दुनिया इतनी तरक्की कर गई है कि औरतों को आज़ादी होनी चाहिए हर काम करने की नहीं, लेकिन औरतों को आज़ादी होनी चाहिए काम करने की, उनको आज़ादी होनी चाहिए बच्चों को पढ़ाने की, उनको आज़ादी होनी चाहिए अपना घर चलाने की। जिस तरह सऊदी अरब में बहुत ज़्यादा। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं देखिए, सऊदी अरब का जो निज़ाम है वो चीन के बहुत करीब है, आप ये देख लीजिए। और चीन में दूसरी खूबी है सर, चीन के जो मौजूदा सदर हैं वो पोलिट ब्यूरो के लिए उन्होंने 6-7 दफ़ा कोशिश की कि उसके मेंबर बन जाए, हर दफा रिजेक्ट कर दिया जाता। तो हुकूमत जो चलाई जाती है चीन में पोलिट ब्यूरो से चलाई जाती है। अच्छा, वो मेंबर नहीं है नहीं, अब मेंबर बने सर 7 दफा नाकाम होने के बाद। तो कहने का मकसद ये है कि हमारी फौज जो है वो चीनी फौज के बहुत करीब है सर, और चीनी फौज वाहिद फौज है सर मुसलमानों के अलावा जो मरने पे यकीन रखती है सर, लेकिन वो फौक़ियत देती है इस्लामी उस निज़ाम को जिसमें अमन हो। और हजूर ने कई दफ़ा ऐसे मुआहदे भी किए जो जंग के खिलाफ थे और अमन की तरफ जाते थे, जिसमें मफादात भी अपने मारे गए, लेकिन उन्होंने अमन के लिए मुआहदे किए, और चीन ने भी अमन के लिए बहुत सारे मुआहदे किए। आपके सामने हांगकांग को उन्होंने बगैर किसी जंग के ले लिया सर। और इस वक्त अमेरिका बहुत परेशान है चीन से, क्योंकि चीन का सारा जोर जो है हिंदुस्तान है, अमेरिका का सारा जोर है हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी पे है, लेकिन अब उन्हें भी मायूसी हो रही है क्योंकि हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी ने दुनिया भर में डेमोक्रेसी के चेहरे को मसक करके रख दिया है। खान साहब, ये तो हमारी बात हो गई चीन के हवाले से। जी जी। अल्लाह करे कि पाकिस्तान में ऐसा सिस्टम आ जाए, उसमें उसको आप डेमोक्रेसी कहें, जो भी कहें, जहाँ पे अच्छा निज़ाम, करप्शन का खात्मा हो, आम आदमी की ज़िंदगी आसान हो जाए, करप्ट लोग यहाँ से वो अपने मंतकी अंजाम को पहुँच जाएंगे, हमारी दुआ है, ख्वाहिश है। और यहाँ पे कुछ लोग पाकिस्तान में दहशतगर्दी को फ़रोग देना चाहते थे, अफ़गानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल होती थी, वहाँ पे अब अल्लाह का शुक्र है कि बेहतर हुकूमत आ गई है। बेहतरीन आप उसको ना भी कहें, लेकिन उससे बेहतर है जो भारत को अफ़गानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करने की इजाज़त दे रहे थे। अब वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, बहुत बेहतर हो गया है। वहाँ पे जो हुकूमत आई है वो कह रहे थे, तालिबान की तरफ से यही तासर दिया जा रहा था कि जी हम बाकी लोगों को भी साथ लेके चलेंगे, लेकिन अब जबकि उन्होंने हुकूमत का ऐलान किया है, 20-22 रुकनी उन्होंने काबीना का ऐलान किया, सारे तालिबान के लोग हैं, और सारे के सारे तालिबान हैं, उनमें तो कोई शुमाली वज़ीरिस्तान या जो भी दूसरे नहीं। उन्होंने गुंजाइश रखी है, अभी उनके सुहेल शाहीन साहब ने कहा है कि बाकी कुछ वजारतें रह गई हैं जिनका आने वाले दिनों में हम ऐलान करेंगे, और उनमें उन लोगों को भी शामिल किया जाएगा। उनके साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं सर, बात तो ये है, और वो शामिल हो जाएंगे। लेकिन इस वक्त तालिबान को जरूरत ये देखिए, ये हुकूमत में वो लोग शामिल हुए हैं जो कतर के अंदर तालिबान की तरफ से अमेरिका के साथ बातचीत कर रहे थे। ये कहना गलत है क्योंकि अमेरिका बिल्कुल वहाँ से निकल गया है, अमेरिका के अभी भी कुछ लोग वहाँ पे हैं। सब ज़्यादा नुकसान वहाँ पे पहुँचा है बरतानिया को और हिंदुस्तान को सब है, और वो ये दोनों ममालिक इस बात का गिला कर रहे हैं कि अमेरिका ने हमें बताया नहीं, वो चला गया हमें छोड़ के। और मेरा ख्याल है कि तालिबान ने सही फैसला किया सर, आने वाले दिनों में और बेहतर फैसला करेंगे, और तालिबान भी चाहेंगे कि ऐसी बात हो जिसकी वजह से मकामी तौर पे कोई मामला ख़राब हो। और उन्हें ये भी देखना होगा कि तालिबान की वजह से पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात ख़राब ना हो, ईरान के साथ ताल्लुकात ख़राब ना हो, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात ख़राब ना हो। और वो ममालिक भी, रूस के जो इत्तेहादी हैं, वो भी ये सोच रहे हैं कि तालिबान की ये मदद की जाए, माली मदद की जाए, समाजी मदद की जाए, और नज़रियाती मदद की जाए। नज़रियाती मदद का मतलब ये है कि वो आज़ाद हैं, अपने जो भी करना चाहें। अफ़गानिस्तान के हवाले से जिस तरह से वहाँ पे हुकूमत साजी हुई है, और हुकूमत के ऐलान होने से 1-2 रोज़ कबल या 4 रोज़ रहते थे जो उन्होंने टाइम दिया हुआ था,
अच्छा, वो टाइम दिया तो वहाँ, लेकिन वहाँ पे अभी हमारे DGI वापस नहीं आए, जी। वहाँ पे ऐलान हो गया हुकूमत का। तो इस हवाले से भारत में बहुत ज़्यादा तकलीफ महसूस की जा रही है। भारत की तो समझ आती है कि उसको वहाँ पे कितनी तकलीफ है पाकिस्तान के किरदार की। ईरान को क्या मसला है? सर, ईरान को मसला ये है कि जो ईरान के यहाँ फौकियत दी जाती है सिर्फ शिया हज़रात को, और जो ताजिक हैं वो ज़्यादा शिया हैं सर, और शिया नज़रिए को समझें। और वो इसकी वजह ये है कि शिया नज़रिया जो है वो एंटी अमेरिका है। अब उसके लबनान तक ये जाता है, और फिर लबनान जो है वो एंटी इसराइल है। लेकिन अब ईरानी भी सोच रहे हैं कि यहाँ पे तालिबान के हवाले से वो नरम रवैया अख्तियार करें। नहीं, वो तो तालिबान का रवैया तो आप ये देख लीजिए कि कितना नरम है। अशरफ गनी शरीफ भाग गया, नजीबुल्लाह का उसके सामने था जो अंजाम हुआ था। लेकिन वो हामिद करज़ई वहीं बैठा है, अब्दुल्ला वहीं बैठा है, बहुत से लोग वहाँ पे रह सर, ये जो लोग बैठे हुए हैं ये पुराने अमेरिकी सिक्के हैं, जिनका ख्याल ये है कि उनकी कदर में कुछ ज्यादा कमी नहीं आई। अच्छा, मेरा सवाल असल में ये था कि भारत को तकलीफ तो होनी चाहिए, पाकिस्तान के खिलाफ वहाँ पे मुजाहरे हो रहे हैं, कोहराम मचा हुआ है कि पाकिस्तान ने वहाँ पे क्यों किरदार अदा किया। ईरान में क्यों पाकिस्तान के खिलाफ मुजाहरे हो रहे हैं? ईरान में पाकिस्तान के खिलाफ असल में मजबूरी होती है, जो मकामी गुरु आपके यहाँ होते हैं ना, उनको थोड़ी सी आज़ादी देनी पड़ती है। मेरा ख्याल है ईरानी हुकूमत इस मामले में मुलव्वस नहीं है, लेकिन वो वही नारा लगाते हैं कि हमारे यहाँ भी क्योंकि जमहूरियत है इसलिए कुछ लोगों को बकवास करने की आदत है। मैं तो कहूँगा बुरा ना मानिए। तो उनको कहते हैं कि अगर तुम दिल में तो बुग़्ज़ है तो निकाल दो। वो पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है। हाँ, ईरान की हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है। तो पाकिस्तान के खिलाफ बात करने वाले अफगानिस्तान में लोग भी मौजूद हैं, इंडिया में मौजूद हैं, ईरान में और कहीं भी हैं। बिल्कुल। सबसे बढ़कर ये है कि पाकिस्तान के खिलाफ बात करने वाले बदबख्त लोग पाकिस्तान में। मैं यही बात कर रहा था, आप उनको कभी रोक सकते हैं? हाँ। और मेरा ख्याल है ऐसे लोगों को बोलने का मौका दिया जाए, क्योंकि वो सिर्फ बोल सकते हैं, कर कुछ नहीं सकते। खान साहब, चीन के हवाले से हमें कि पूरे का पूरा वीलॉग करेंगे इंशाल्लाह, जरूरत है इस हवाले से। नहीं, मैं समझता हूँ आप चीन को ज्यादा समझते हैं, लेकिन आप बता नहीं रहे। आप सारा बताएं। नहीं, चलो जितना भी हो कोई तहकीक कर लेंगे तो। हाँ, बिल्कुल। और चीन पे बहुत काम करने की जरूरत है, बात करेंगे। बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया जी। इसके साथ ही हम इजाजत चाहेंगे अगले वीलॉग तक। अल्लाह हाफिज।